लगभग 3 दशक से आरजेडी के सहारे ही बिहार की राजनीति कर रहे हैं। लोगों को बहुत उम्मीद था कि जब राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे कि कांग्रेस अपने पैरों पर बिहार में खड़ी हो पाएगी उनके नेतृत्व में, क्योंकि बिहार में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी निर्णय ऐसा हुआ नहीं, और बिहार में जब तक कांग्रेस अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी, संघर्ष नहीं करेगी, तो पिछले आने वाले 50 वर्ष में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को यहाँ पनपने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है उसके पीछे वजह यह है कि लालू यादव की ताकत उतनी है या कांग्रेस बढ़ना नहीं चाहती, या उनके कांग्रेस बढ़ना नहीं चाहती है और किसी दूसरे के पड़ोसी पर डिपेंड होकर के आने वाले परिवार को आप छोड़ दीजिएगा, तब जब मालिक मर जाएगा तो दूसरे का बेटा कितना कैसे पालेगा, ऐसा क्या ठिकाना है। वही कांग्रेस के साथ लालू यादव कर रहे हैं। अच्छा, 18 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आरजेडी ने बुलाई है और ये माना जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, तो अभी आरजेडी की स्थिति क्या आपको नजर आती है? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि आरजेडी 20-25 सीटों में सिमटेगी, गठबंधन 20-25 सीटों में सिमटेगा। हम कल खुद गए थे माननीय नेता के साथ बेगूसराय खगड़िया, और खगड़िया में जिस तरह का जनसैलाब रोड पर था माननीय नेता को देखने के लिए, अगर माननीय नेता अगर उस समय खगड़िया में अगर कोई पब्लिक मीटिंग करते तो लगभग 40-50 हज़ार की पब्लिक मीटिंग होती। बेलदौर, अलौली और खगड़िया में ये 3 विधानसभा को माननीय नेता ने कल टच किया था, और इन तीनों विधानसभा में जितने लोग थे 50 हज़ार के आसपास लोग थे रोड पर माननीय नेता को देखने के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, और जो उत्साह देखने को मिला। हम भी एक लंबे समय से बिहार की राजनीति में और खुद भी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो उत्साह और जो उल्लास नीतीश कुमार के काम का लोगों के मन में है, उसके सामने इस बार कोई टिकने वाला नहीं है। और हमारी जो एनडीए की बैठकें हो रही है, चाहे वो बेतिया में हो, मोतिहारी में हो, और जिस तरह का लोगों में उत्साह है, जिस तरह से हम पांचों पार्टी अपने आप में पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, हमको नहीं लगता है कि इस गठबंधन का इस बार कुछ होने वाला है। इस बार 2010 से भी बुरा हाल होगा आरजेडी अलायंस का। अच्छा, लालू जी का बड़े डिसीजन लेने की स्थिति में क्या लगता है? लालू जी है पार्टी में, लालू जी बड़े डिसीजन लेने की स्थिति में है क्या? क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट आता है, पोस्टर छपता है, उसमें लालू यादव का चेहरा नहीं दिखता है आरजेडी का। देखिए, वो आरजेडी का अपना इंटरनल मैटर है। Let RJD decide how to handle that. But there is some confusion in RJD within the RJD. So let's see how they handle it. नहीं, कल तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जो जा रहे हैं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अभी आप तारीफ कर रहे थे, कोई तो आम लोग उनसे मिल नहीं रहे हैं, कोई संवाद तो हो नहीं रहा है, बस 4-5 लोग जो उनके करीबी हैं, जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं, उन्हें ही साथ ले जाया जाता है ताकि वो घेरे में रहें। ये तेजस्वी, देखिए, ये एक परसेप्शन तेजस्वी जी क्रिएट करने का राज्य में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरी परिवर्तन यात्रा की रूपरेखा, उन्होंने प्रगति यात्रा की रूपरेखा खुद उन्होंने तय किया है, कहाँ रुकेंगे, कैसे करेंगे। और अगर उनकी यात्रा को बहुत माइन्यूटली देखिएगा तो नीतीश जी जिस जिस जगह जा रहे हैं वो तेरा प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह पर कहीं ना कहीं टच करें। जनता को इससे मतलब है कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, या जनता को इससे मतलब है कि नीतीश कुमार किसके साथ उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं। जिस जगह पुल के लिए पिछले 50 साल से लोग परेशान थे, अलौली में, जहां 50 हज़ार की आबादी थी, वहां मुख्यमंत्री खुद गए उस जगह पर जहां पर पुल का निर्माण होना है अलौली में। तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश का मुखिया, जिसको लोग विकास पुरुष कह रहे हैं, वो 50 साल से जिस नाव पर अपने बच्चों को पढ़ाने आता है, ईंटा सीमेंट ले जाता है, अपनी मक्का की जो खेती है उसको नाव से लाता है, वहाँ पर पुल बने और नेता खुद उस पुल पर देख के जा रहे, वो इम्पोर्टेंट है कि तेजस्वी यादव का बयान इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि मुख्यमंत्री को देखने के लिए कितने लोग रोड पर खड़े हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जन स्वराज के नेताओं का बयान इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए तो जनता इम्पोर्टेंट है ना, और मुख्यमंत्री का काम इम्पोर्टेंट है। हम दूसरे के बयान से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं, वो मेडिकल बुलेटिन जारी करें। हाँ, तो उनका वो इतने ठंड में जिस तरह से डेस्परेट हो रहे हैं, उनका मानसिक इलाज होना चाहिए, उनको देखना चाहिए।
कि नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, जो पुल का निर्माण कर रहे हैं, जो बाईपास का निर्माण कर रहे हैं, जो जा कर के खगड़िया में अस्पताल दे रहे हैं, तो लोग क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही है, इस प्रगति यात्रा में पूर्ण तरह से लोग नीतीश जी के साथ पूरी तरह से सशक्त और मजबूत रूप से खड़े दिख रहे हैं। तो जो लोग विरोधी हैं वो उनके पास कोई रास्ता बच नहीं रहा है। तो नीतीश जी के बाद नीतीश जी के हेल्थ के बारे में इज इट रिलेवेंट? हाउ नीतीश जी इज गोइंग, एवरी डे ही इज मूविंग। जो हमारे जैसे जो 20 साल नीतीश जी से छोटा है वो भी नीतीश जी जितना काम नहीं कर सकता है फिजिकली, अभी के समय में कोप अप नहीं कर सकते हैं। 5 बजे उठना और 8 बजे रात तक काम करना, ये किसके लिए संभव है? उसको आप कह रहे हैं कि वो हेल्थ से बीमार है। वो लोग जा करके सब जगह स्कीम्स देख रहे हैं, पुल पे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ बाईपास बन रहा है, जहाँ जहाँ वो सब चीज़ों को देख रहे हैं और वहाँ अनाउंस कर रहे हैं। जो पुराना खगड़िया में उन्होंने पूरे खगड़िया के चारों तरफ जो बांध है उसको कैसे चौड़ीकरण हो, उसमें सुलिस गेट कैसे लगे, उसका उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, लोगों को निर्देश दिया कि यहाँ पर और बढ़ाइए, कि जो पानी अंदर आ जाता है खगड़िया में वो कैसे निकल सके। इन सब चीज़ों पर कह रहा है, तो उसके बारे में आप कह रहे हैं, आप उनके बारे में कह रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? इस ठंड में गंगा जी में नहा रहे हैं और समझ रहे हैं कि महाकुंभ है यहाँ। खिचड़ी भी चलता है। वही कह रहे हैं ना कि दीज पीपल आर इररिलेवेंट, पब्लिक ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये कुछ ना कुछ बयान दे करके प्रिंट मीडिया और आप लोगों का 24 घंटे का जो है उसमें बने रहना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो 2020 में चुनाव हुआ था उसमें तो आपकी पार्टी के खिलाफ दिखा था तभी तो नहीं, वो नॉट अगेंस्ट नीतीश कुमार, वो एक साजिश थी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। वो बोलने का, वो एक जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ एक साजिश थी जिसका ये नतीजा था। जनता का वोट हमारे खिलाफ नहीं है। नीतीश जी को अभी भी प्रदेश की जनता सबसे ज़्यादा प्यार करती है और उनको नेता मानती है और उनके हाथों में अपने आप को सुरक्षित मानती है। अच्छा, जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर दावा कर दिया है, तो अभी 20 सीटों पर दावा करना? नहीं, ये देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अलायंस में जब हम भी थे 15 में, तो हम भी चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें, क्योंकि हमारे साथ जो वर्कर होते हैं उनका दबाव होता है, वो लोग का। लेकिन अंततः निर्णय होता है जब साथ सब कोई बैठते हैं, परिस्थितियाँ जो रहती है। डिमांड करना तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर डिमांड हम बात करेंगे इसको लेकर अच्छी, अभी तो बात ही तो करना ही पड़ेगा ना, बात तो होगी ही ना। हर कोई अपना अपना डिमांड देगा, लोकसपा अपना डिमांड देगा, रालोसपा अपना डिमांड देगा, जनता दल यूनाइटेड का अपना है, बीजेपी का अपना है, क्योंकि सब वर्कर हैं, सब लोग चाहते हैं लड़ना। लेकिन एकोमोडेशन तो 243 है, उसी में एडजस्ट होना है सबको। दिल्ली चुनाव में जेडीयू की क्या भूमिका रहेगी? दिल्ली में 2 सीट पर बात हो रही थी, एक ही सीट मिल पाया। ठीक है, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी रहती है और हमारे जो सीनियर लीडर्स थे वो लोग संपर्क में थे। एक सीट मिली है, बुरारी की सीट मिली है। कभी कभी अपने यू हैव टू बी एकोमोडेटिव विथ योर अलायंस पार्टनर ऑल्सो, एंड यू हैव टू सी कि हाउ द अलायंस पार्टनर इज कंफर्टेबल, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट देयर। हम गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं है, 2 भी सीट लड़ते तो भी। तो जो गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में है उसको हम और ताकत दें और परिस्थितियाँ को बनाएं, ऐसा डिमांड। लेकिन 2 सीटों का ठीक है, परिस्थितियाँ बनी ना, तो बात क्लोज क्या हुआ, दैट इज द मेन रिजल्ट। हम बात तो बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, जब लालू जी गए थे पशुपति कुमार पारस जी के यहाँ, तो लग रहा है कि एक नया गठबंधन बन जाएगा और आप लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। क्यों, हमारी क्यों परेशानी बढ़ेगी? परेशानी तो उन जिनकी बढ़ती है वो नए नए पार्टनर्स पूछते हैं ना। हम तो फिट हैं, हमने सब अपना लीकेज सील कर लिया है, वी आर कंफर्टेबल। एक समय में लालू जी ने कहा था नए साल पर ही कि अगर नीतीश जी आएंगे, भाई हैं तो माफ़ कर देंगे। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दरवाज़ा बंद है। ये सब तो उनका है ना, हम लोग आना चाहते हैं ना, हम लोग कहीं हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन आरजेडी। वी हैव ग्रोन विथ बीजेपी, और बीजेपी के साथ हमारा एक पुराना अलायंस है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया और प्रदेश की जनता का प्यार मिला, और नीतीश जी ने जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला। जो बिहार कभी इस प्रदेश में लाठी घुमावन, तेल पिलावन, रैली से नाम से प्रसिद्ध था,
आज वहाँ पर माननीय नेता प्रगति यात्रा के माध्यम से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। जहाँ 7,000 से लेकर के 6,000 पर कैपिटा इनकम था, आज हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग 5 गुना 7 गुना बढ़ गया। इस प्रदेश का जो बजट 24,000 करोड़ था, आज इस प्रदेश का बजट 2,80,000 करोड़ हो गया। तो हम एक डिफरेंट लीग में हैं। जो नीतीश कुमार के पहले जो परिस्थितियां थी, 118 नरसंहार का बिहार, पूरी तरह से जातीय उन्माद का बिहार, और आज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, आज हमारे यहाँ MOU साइन हो रहा है, आज हमारे यहाँ हम सबसे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा विकास दर से। और उस हिंदुस्तान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारा बिहार 11-11.5% पूरे देश के विकास दर से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हमारा फ्यूचर नीतीश जी के हाथों में सुरक्षित है, और हम समझते हैं कि नीतीश जी आने वाले जो हमारा 5 साल है, बिहार एक लंबी विकास का छलांग लगाने वाला है। ठीक है। मुझे कुछ कहना है।